रिजर्वेशन को लोग इस तरह देख रहे हैं, जो शहरी लोग हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत छोटी है, उन्हें हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। उनको जो कास्टिज्म होता है, जो शूद्रवाद होता है, सब चीज़ें होती है, उनको वो फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन जो एक छोटे कस्बे के लोग हैं, जो एक छोटे शहर से हैं या छोटे गांव से हैं, उन्हें आज भी इस समय पर भी वो चीज़ फेस करनी पड़ रही है। रिजर्वेशन हटना तो चाहिए, बट ऐसे नहीं कि सिर्फ रिजर्वेशन हटाओ, फिर रिजर्वेशन के साथ आप कास्टिज्म भी हटाओ ना। भारतीय संविधान की समानता की जो बात है वो ये बताती है हमें कि सबको एक पैमाने पर लाया जाए। ये कतई भी आरक्षण विरोधी नहीं है, और जो ये ताकतें जो आरक्षण हटाना चाहती है सरासर गलत है, इनके मंसूबे बड़े गलत हैं। जो इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन पे अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर कास्टिज्म पे भी बात करिए। देखिए, आपकी जाति जो है ना, आपको गर्व और न उस पर शर्म होनी चाहिए। वो आप पे उसका चुनने में कोई अधिकार नहीं, वो बाई चॉइस नहीं है, वो आपके जन्म के साथ आपको मिली है। ये कह रहे हैं कि अगर रिजर्वेशन हटाने की बात करें तो फिर कास्टिज्म को भी हटाइए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आपने सर्टिफिकेट बनाया, आपके पास एक बम्पर ऑफर आ गया कि आपको अच्छे कॉलेज में सीट मिलेगी। अगर आपके पास SC/ST का सर्टिफिकेट है, आपके 700 नंबर आए हैं, वो एक जनरल के 900 नंबर आए हैं, लेकिन 700 वाले को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, 900 वाला बेचारा फिर भी पीछे रह जाएगा क्योंकि उसके पास सीट्स नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप रिजर्वेशन हटाने की बात कर रहे हो या आप नहीं हटाने की बात कर रहे हो, सबसे पहले आप ये देखो कि रिजर्वेशन मिल किसको रहा है। जो एक्चुअल में चाहता है उसको मिल रहा है या किसी को भी मिल जा रहा है। एक और सवाल मैं आप लोगों से करूंगा, जो भी चाहे जवाब दे सकता है, और वो है कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन आपने सुना होगा कि अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे, और उसके लेकर के पेजेस भी बने हुए हैं। तो इस मूवमेंट को आप लोग कैसे देखते हैं? रिजर्वेशन हटाओ आप बोलेंगे? मेरा नाम भूमिका है और मैं हिंदी पत्रकारिता की स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, रिजर्वेशन को लोग इस तरह देख रहे हैं, जो शहरी लोग हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत छोटी है, उन्हें हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। उनको जो कास्टिज्म होता है, जो शूद्रवाद होता है, सब चीज़ें होती है, उनको वो फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन जो एक छोटे कस्बे के लोग हैं, जो एक छोटे शहर से हैं या छोटे गांव से हैं, उन्हें आज भी इस समय पर भी वो चीज़ फेस करनी पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन का हटाना मे भी ठीक नहीं है। हाँ, आप लोग क्या आप बोलेंगे? सर, रिजर्वेशन हटना तो चाहिए, बट ऐसे नहीं कि सिर्फ रिजर्वेशन हटाओ, फिर रिजर्वेशन के साथ आप कास्टिज्म भी हटाओ ना। क्योंकि कास्टिज्म, जैसे मैं गांव से आता हूं, मैं गांव में देखा है कि भाई, गांव में मैंने देखा है कि जो दूसरे छोटे जात के या बड़े जात के लोग होते हैं, वो छोटे जात को थोड़ा दुत्कारते हैं। जस्ट लाइक कोई अगर ब्राह्मण है और उसके यहाँ कोई शूद्र आ गया तो उसको नीचे बिठाते हैं, दूसरे कप में चाय देते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने घरों में होते हुए देखा है। तो अगर आप रिजर्वेशन की बात करो तो कास्टिज्म की भी बात करो ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ रिजर्वेशन की बात हो रही है कि रिजर्वेशन हटाओ, कास्टिज्म की कोई बात ही नहीं कर रहा। तो कास्टिज्म भी एक उतना ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जितना रिजर्वेशन है। तो दोनों पैरेलल साथ में ही चलेंगे, ऐसे मुद्दे हैं दोनों। तो कास्टिज्म के ऊपर भी बात होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। आप क्या कहेंगे? रिजर्वेशन, कास्टिज्म? जी देखिए, हमारे भारत का संविधान आर्टिकल 14 और 14 से लेकर 18 तक समानता की बात है। भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान की समानता की जो बात है वो ये बताती है हमें कि सबको एक पैमाने पर लाया जाए। ये कतई भी आरक्षण विरोधी नहीं है, और जो ये ताकतें जो आरक्षण हटाना चाहती है सरासर गलत है, इनके मंसूबे बड़े गलत हैं। अब हमें लगता है कि अगर लेकिन देखिए, बात ये है ना कि लोग ये कह रहे हैं कि देखिए रिजर्वेशन में जो कि एक कैटेगराइज किया गया है कि OBC, ST, SC ये तमाम लोग, लेकिन उसमें भी उन्हीं लोगों को ये रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है जो कि कुछ परिवार, मतलब कुछ ही परिवार को मिलता है। ये बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर या फिर जो बिल्कुल इसके मतलब बिल्कुल पीछे लाइन में खड़े हुए हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। देखिए, इंदिरा साहनी जजमेंट 1979 में एक जो जजमेंट है वो क्रीमी लेयर की बात करता है। तो मुझे लगता है कोटा विद इन कोटा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आरक्षण का लाभ लेके मुख्य धारा में आ गए हैं तो आप अपने जो पीछे हाशिए पे लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का काम ज़रूर करना चाहिए। कोटा विद इन कोटा इन फेवर। और जो इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन पे अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर कास्टिज्म पे भी बात करिए। देखिए, आपकी जाति जो है ना, आपको गर्व और न उस पर शर्म होनी चाहिए। वो आप पे उसका चुनने में कोई अधिकार नहीं, वो बाई चॉइस नहीं है, वो आपके जन्म के साथ आपको मिली है, इसमें आप चुन नहीं सकते हैं। तो है ना, हमसे गर्व होना चाहिए, ना उसमें शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें सुधार। ये कह रहे हैं कि अगर रिजर्वेशन हटाने की बात करें तो फिर कास्टिज्म को भी हटाइए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। इसको हम समानता और शिक्षा के जरिए कर सकते हैं। अगर हम जितने शिक्षित होंगे उतना हम जाति से मुक्त होंगे। लेकिन शिक्षित कैसे होंगे जब पेपर लीक नहीं होंगे? तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। आप इनकी बात को मानते हैं? हाँ, थोड़े हमारे सीनियर ही हैं, हम इनसे बात से। सीनियर की वजह से नहीं, आपकी आइडियोलॉजी, मतलब आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पे? इस टॉपिक पे मेरा ये मानना है कि
कास्टिज्म की बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि उसको हटा दो। इट शुड बी लाइक कि जैसे कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कास्टिज्म हटाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब भाई किसी की कोई पहचान है तो वो हटाई नहीं जा सकती है। अब इफ़ माय नेम इज़ राम तो मैं राम से श्याम तो बन नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पे कास्टिज्म से मेरा ये मतलब था कि आप कास्टिज्म हटाने से मेरा ये सेंस है कि समानता होनी चाहिए कि किसी भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि वो शूद्र है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, तो उस बेसिस पे उसके साथ कोई अन्याय हो या दुर्व्यवहार हो। लेकिन ये कहा जाता है, देखिए रिजर्वेशन को लेकर के बात कही जाती है कि जिसके अंदर काबिलियत नहीं है तो वो रिजर्वेशन की बुनियाद पर वो उस पोस्ट तक पहुंच जाता है, और जिसके अंदर काबिलियत है वो इस काबिल है, लेकिन रिजर्वेशन उसके लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा होता है। ये भी लॉजिक दिया जाता है। तो इस लिहाज से आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप बोलेंगे? हाँ, इसके उससे मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे जनरल जो लोग हैं उनका यही कहना होता है कि हाँ, जैसे सीयूईटी में मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे ये वो दिया आंसर दिया कि मैं इसलिए पास नहीं कर पाई क्योंकि मैं जनरल से हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे SC STs के पास जो क्रेडिट्स हैं, SC और STs के पास जो क्रेडिट्स हैं वो एक जनरल को भी थोड़े बहुत मिलने चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो SC ST है वही एक मतलब लो क्लास से आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि जो ब्राह्मण है वो भी शायद ऐसी उससे स्थिति से जूझ रहा हो। हाँ बिल्कुल। अगर मान लीजिए वो ब्राह्मण है या फिर किसी जनरल कैटेगरी से आता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति मतलब हाशिए पर है, और कोई पिछड़ा है और उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं होगा? आप बोलेंगे? बात यही है, अभी मैं जो अपने वक्तव्य में कह चुका हूँ, बात यही है, हमें कोटा विद इन कोटा करना है। हमें जाति प्रदत्त आरक्षण नहीं देना है कि अगर मैं ऐसे समाज से आता हूँ तो मुझे अपने जीवन पर्यंत आरक्षण मिले। अगर मैं उस आरक्षण के लाभ से मुख्य धारा में आ चुका हूँ तो मुझे आरक्षण छोड़ देना चाहिए। एक तो मेरी नैतिकता ये कहती है, एक हमें संविधान के तहत जो बिल बनाए जाएंगे उन पे ये कहना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं SC हूँ, मैं जीवन भर अपने कंधे पे बोझ ढोता रहूँ कि नहीं मैं SC हूँ और मैं उसके लेके आगे बढ़ता रहूँगा, लेकिन जो मेरा छोटा SC भाई जिसको लाभ नहीं मिल रहा है वो तो दब जा रहा है ना, तो हम कहीं ना कहीं उसका दमन कर रहे हैं एक तरीके से। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, कोटा विद इन कोटा मस्ट होना चाहिए। जी आप बोलिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, जैसे हम SC ST की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, इन सबका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है ना। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट वो लोग भी बनाते हैं जो SC ST के नहीं है, लेकिन उनको गवर्नमेंट से वो स्कीम चाहिए होती है, वो प्रॉफिट चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं कुछ पैसों में अपना सर्टिफिकेट बना लेते हैं। वही सर्टिफिकेट अगर हम देखें तो CUET के एग्जाम में बच्चे यूज़ करते हैं और उस पर चेकिंग होती है, तो वो भी हम जानते हैं किस प्रकार टाल दी जाती है। आपने सर्टिफिकेट बनाया, आपके पास एक बम्पर ऑफर आ गया कि आपको अच्छे कॉलेज में सीट मिलेगी। अगर आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट है, आपके 700 नंबर आए हैं, वो एक जनरल के 900 नंबर आए हैं, लेकिन 700 वाले को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, 900 वाला बेचारा फिर भी पीछे रह जाएगा क्योंकि उसके पास सीट्स नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप रिजर्वेशन हटाने की बात कर रहे हो या आप नहीं हटाने की बात कर रहे हो, सबसे पहले आप ये देखो कि रिजर्वेशन मिल किसको रहा है, जो एक्चुअल में चाहता है उसको मिल रहा है या किसी को भी मिल जा रहा है। क्योंकि ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, जो सर्वे करते हैं उनकी। सरकार आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? सरकार इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि हम जानते हैं आज के टाइम पे सरकार के कितने सेक्टर ऐसे हैं जो भ्रष्ट होते जा रहे हैं, करप्ट हो जाते हैं। मैं सीधा कहता हूँ ये चीज़, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जेब भरने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनकी जेब तो भर रही है, उनको बाकी से परवाह नहीं है। अगर वो 1000 रुपये में किसी का SC का सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उनको तो अपना देखना है कि उनका अपना घर चल रहा है कि नहीं, उनको सामने वाले को नहीं देखना है, ना वो आगे कहीं देखते हैं। ठीक है, हम आगे भी देखते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है मैं कहूँ वो पिसती जा रही है। कुछ लोग जो खुद पढ़ के अच्छा कर लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बेचारे एवरेज होते हैं, क्योंकि सब समान नहीं होते, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, कुछ बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बहुत कम पढ़ते हैं। तो अगर हम SC ST देखते हैं जो पिछड़े हुए हैं, मैं मानता हूँ पिछड़े हुए हैं, लेकिन जनरल भी तो आज ऐसे हैं जो मिडिल क्लास के हैं, वो भी अब स्ट्रगल कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप सिर्फ रिजर्वेशन पर्टिकुलर कास्ट के लिए लगा रहे हो तो उनके साथ तो अन्याय हो रहा है ना। और भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। तो ये चीज़ भी देखो ना कि आप किसको रिजर्वेशन सही में दे रहे हो और किसको सिर्फ पैसों की लालच। ये भी कहा जाता है कि जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनके साथ तो सदियों से अन्याय होता हुआ आया है। हाँ, मैं वही चीज़ तो कह रहा हूँ, उनके साथ सदियों से अन्याय हो रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि रिजर्वेशन हटाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सदियों से अन्याय होता आ रहा है। लेकिन आज का टाइम में तो देखो, पहले तो बहुत कुछ भी था। पहले आप मान सकते हो कि ब्राह्मण उच्च कोटि का था, ब्राह्मण को हम ज़्यादा अच्छा मानते थे, ठीक है, हर चीज़ ब्राह्मण से कराते। लेकिन आज भी कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको अब वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। पूजा पाठ में बहुत कम लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि अब पूजा पाठ में कम बिलीव करते हैं, और मेन है सिटी में तो लोग कास्टिज्म मानते ही नहीं है।
तो वो उसको नहीं मानते। कास्ट में क्या, सिटीज़ में क्या माना जाता है कि आप कोई भी सिविल की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जनरल, SC ST OBC, ये 4 चीज़, ठीक है। अब जो जनरल में मान लीजिए किसी के पहले पूर्वज अच्छे थे लेकिन बाद में उसकी स्थिति खराब हो जाती है, अब वो स्ट्रगल कर रहा है, तो अब क्या आप मान सकते हो कि वो तो ब्राह्मण का तो उसका सही से चल रहा होगा, और जो SC ST चले पिछड़े वक्त के थे, तो अब क्योंकि हम तो आज भी देख रहे हैं कि SC ST जो शूद्र हैं अब अच्छा कमा रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो रिजर्वेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि गलत है ना। कहीं एक अगर SC ST 6 करोड़ कमा रहा है, वहीं एक जनरल बेचारा 100 रुपये दिन के कमा रहा है, 200 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है, तो उसके लिए तो वो गलत है ना, उसको भी तो रिजर्वेशन कहीं ना कहीं मिलना चाहिए ना किसी कोटी पे। तो ये मैं कहना चाहूँ। और इस भाई की बात पे आगे जोड़ूंगा। मेरा मेन सवाल यही है, एज ए सोसाइटी हम क्या अपने ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं? क्या ये हमारी नैतिकता नहीं है ऐसे समाज होने के नाते, ये ऐसे व्यक्ति होने के नाते कि अगर हम मुख्यधारा में आ चुके हैं तो क्या अपने जो वंचित भाई बहन हैं जिन तक आरक्षण की रोशनी नहीं पहुंची है उनके लिए छोड़ दें? इसलिए मैं बार बार कोटा विद इन कोटा की बात कर रहा हूँ कि कोटा विद इन कोटा मस्ट है, होना ही चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।